एपिसोड के स्टार्ट में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मेड होती है वो बोल रही होती है, और जबकि सब लोग आ चुके हैं इस वर्ल्ड प्रोग्रेस को स्टार्ट करते हैं। वो बताती है लॉर्ड ऑफ डार्कनेस जीमलॉर्ड क्रिम्सन, उसके बाद है लॉर्ड ऑफ लेदीरिथ रामरेस, फिर है द डिस्ट्रॉयर मिलिम, नेक्स्ट है अर्थक्वेक टैग्रेल, उसके बाद है ब्लडी लॉर्ड रॉय पैलेंटाइन, स्लीपिंग रूलर जीनो, स्काई क्वीन ब्रे एंड मैरिनेटिव मास्टर जीमलॉर्ड क्लेमैन, उसके बाद है प्लैटिनम स्ट्रूबर जीमलॉर्ड लियोन एंड सबसे नया गेस्ट लीडर ऑफ जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन ड्रीमरू टेम्पेस्ट। मेट कहती है सारे इंट्रोडक्शन हो चुके हैं, अब इस वर्ल्ड प्रोग्रेस को स्टार्ट करा जाए। सबसे पहले क्लेमैन उठता है, वो बोलता है कि यहाँ पे सब लोग आए हैं उसके लिए मैं सबको शुक्रिया कहता हूँ। और वो बोलता है मुझे बहुत खुश हुई कि मेरे साथ देने के लिए यहाँ पे टीमलॉर्ड फ्रे और मिलिन तैयार हुए। और बोलता है अब शायद से मुझे अपनी बातें शुरू करनी चाहिए। टीमलॉर्ड यहाँ पे क्लेमैन को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कह रहा था अब ये अपनी मैनिपुलेशन टेक्निक स्टार्ट करने वाला है मेरे हिसाब से। टीमलॉर्ड में बताता है कि क्लेमैन ने अपनी वही घिसी पिटी बातें शुरू कर दी। क्लेमैन यहाँ पे सबसे कह रहा होता है कि डीमनलॉर्ड क्रियोन ने यहाँ पे रिमरू को अपने आप को डीमनलॉर्ड ऐलान करवाने का यहाँ पे बात रखी थी, और उसका ये सबूत है कि यहाँ पे क्रियोन के जितने भी बीस्ट कीपर्स हैं वो इस टाइम रिमरू के यहाँ पे जूरा टेम्पेस्ट में ही है। यहाँ पे क्लेमैन बताता है उससे बढ़ के यहाँ पे क्रियोन ने किंगडम ऑफ फेलमेंट को तबाह करने के लिए रिमरू का सहारा लिया और रिमरू को अपने जाल में फंसाया, और वॉर खत्म होने के बाद क्लेमैन ने अपने आप को डीमनलॉर्ड साबित कर दिया। यहाँ पे क्लेमैन ये भी बताता है कि मेरी एक बहुत ही अच्छी स्पाई जो कि हर इन्फॉर्मेशन मेरे को देती थी उसको भी इस नासमझ रिमरू ने मार डाला। मैंने कसम खाई है कि मैं इस रिमरू से जरूर जरूर बदला लूंगा। रिमरू कह रहा होता है क्या बात है, कितना अच्छा नाटक कर रहा है, कहीं मुझे रोना ना आ जाए। यहाँ पे क्लेमैन बताता है इससे बढ़ के ब्लूएन ने मुझे लास्ट में ये बताया था कि रिमरू यहाँ पे क्रियोन की हेल्प से मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा है। सोचो कितनी दुख की बात है। और जब ये सारी बातें यहाँ पे मिलिम को मालूम पड़ी तो उसने यहाँ पे एनिमल किंगडम इरोजेनिया को ही खत्म कर डाला। यहाँ पे क्लेमैन कहता है मुझे मालूम है ये गलत है, लेकिन मिलिम ने ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए करा है, तो प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा। आखिरकार रिमरू का ये सब करना तो गलत था ना। क्लेमैन कहता है कि ना समझ स्लाइम कुछ भी कर सकता है, तो प्लीज हमारी मदद करिए। और इसके साथ वो अपनी स्पीच खत्म करता है और बैठता है। यहाँ पे ये मेड बोलती है अब यहाँ पे सब कुछ रिमरू बताएगा। शेटन रिमरू की है। रिमरू कहता है बताना क्या है, जितनी बातें इसने बोली वो सब झूठ है। क्रियोन की मेरे से बात होना डीमनलॉर्ड बनने के लिए वो झूठ है। क्लेमैन कहता है क्या ना समझ बात कर रहे हो। रिमरू कहता है मुझे डीमनलॉर्ड टाइटल मिलने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नेशन का यहाँ पे लीडर बन के रहना चाहता हूँ। वो कहता है और एक और बात सुनो, जिस स्पाई के बारे में तुम बात कर रहे हो वो मेरे यहाँ पे नेशन में सही सलामत है, तुमने उसे मैनिपुलेट करने की ट्राई करी और उसे अपने कब्जे में रखा था। रिमरू बताता है इसीलिए वो मेरे नेशन में रहेगी। तो क्लेमैन कहता है कितने डरपोक हो तुम, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने मेरे यहाँ पे स्पाई को उस इविल स्पिरिट से यहाँ पे कब्जे में कर लिया होगा, और हम ये कैसे बोल सकते हैं तुम्हारे पास वो इविल ड्रैगन की पावर्स भी हैं। रिमरू कहता है मुझे लगा ही था कि तुम मेरी बातें कुछ इस तरह से समझने वाले नहीं हो। तो फिर ये देखो इस मैजिकल क्रिस्टल के अंदर हमें भी यमजा को देखते हैं, जिसके यहाँ पे क्लेमैन ने जानबूझ के एविडेंस में कन्वर्ट कर दिया था। क्लेमैन कहता है ये क्या, ये इसको कैसे मालूम पड़ा। हम देखते हैं कि उस क्रिस्टल के अंदर फुटमैन और टीयर भी होते हैं, और ये कह रहे थे कि क्लेमैन कितना बड़ा बेवकूफ हो सकता है, उसका बनाया प्लान फेल हो गया। रिमरू कह रहा था कि फुटमैन और टीयर की बातें सुन के लग रहा है कि क्लेमैन के पीछे भी कोई बंदा है जो उसको यहाँ पे चला रहा है, फिलहाल उसका बाद में देखा जाएगा। रफेल कहती है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे जूरा टेम्पेस्ट के ऊपर अटैक होना, यहाँ तक तुम्हारे साइड मैनिपुलेट करना और क्लेमैन का तुम्हारे साइड अटैक करना, ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ लग रहा है। रिमरू कहता है इसको कहते हैं असली सबूत क्लेमैन, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है तो बताओ। क्लेमैन कहता है ये सब बकवास है, तुमने ये सब अपने मैजिक से बनाया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिमरू कहता है ये कोई मैजिक नहीं है बेवकूफ, तुम्हारी पूरी आर्मी यहाँ पे खत्म हो चुकी है जो तुमने यहाँ पे एनिमल किंगडम की तरफ भेजी थी, और अभी तुम्हारी बारी है मरने की। यहाँ पे क्लेमैन कहता है तुम एक झूठे इंसान हो। वो सबसे कहता है कि प्लीज मेरी बात सुनिए, ये स्लाइम एक झूठा क्रिएचर है, इसने सब कुछ अपने मैजिक से बनाया है, कुछ भी सच नहीं है। हम देखते हैं कोई भी डीमनलॉर्ड इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। क्लेमैन कह रहा होता है कि यही है जिसने यहाँ पे वेल्ड्रा की सील तोड़ी और यहाँ पे किंगडम ऑफ फेलमेंट को तबाह कर दिया, यही है वो, इसे सजा मिलनी चाहिए। क्या आप लोग को नहीं लगता ये सिर्फ और सिर्फ एक वीकलिंग है जो की यहाँ पे वेल्ड्रा की पावर्स पे उछल रहा है। तभी यहाँ पे टैग्रेल कहता है क्लेमैन जरा मेरी बात सुनो। यहाँ पे टैग्रेल बोलता है क्या तुमने नहीं कहा था कि सब काम में डीमनलॉर्ड क्रियोन भी शामिल था, और अब तुम कह रहे हो कि सब रिमरू ने अकेले करा है। क्लेमैन यहाँ थोड़ा घबराता है और बोलता है वेल उसके लिए मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, सुनो मेरी बात। कि ना समझ स्लाइम को पता नहीं कैसे एक डीमनलॉर्ड बनने का सीड मिल गया, और जब इसे मालूम पड़ा कि कैसे इसे डीमनलॉर्ड बनना है तो उसने अभी ह्यूमन साथ फाइट करने का इरादा करा। इसने यहाँ पे वेल्ड्रा का यूज करा ताकि ये ह्यूमंस को आसानी से हरा सके, क्योंकि असलियत तो ये एक वीकलिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डीमनलॉर्ड के नाम पे दबा है। अब इसी तरह की कुछ बकवास क्लेमैन यहाँ पे कर रहा होता है। लिटरली वो पूरी जान लगा रहा था कि वो रिमरू को यहाँ पे गलत साबित कर पाए। क्लेमैन कहता है कि आप लोग बात भी समझ रहे हो, प्लीज मेरा साथ दो, ये हम लोग के डीमनलॉर्ड के नाम को मिट्टी में मिला देगा। रिमरू यहाँ पे कहता है जैसा कि मैंने कहा क्लेमैन हमें सबूत चाहिए, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो ये बकवास करना बंद करो। क्लेमैन कहता है चुप रहो कमजोर कीड़े, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेल्ड्रा की सपोर्ट है, उससे सिवाय कुछ नहीं। रिमरू कहता है अगर मैं एक स्लाइम है तो उससे तुम्हें क्या मतलब पड़ता है, और वैसे भी वेल्ड्रा मेरा फ्रेंड है। रिमरू यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी ये बोरिंग सी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो रखो। जैसा तुम इस क्रिस्टल में देख सकते हो तुमने यहाँ पे अपने ही एक साथी को एक एविडेंस में कन्वर्ट कर दिया, इसे कहते हैं प्रूफ। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब झूठ और बकवास है तो मैं चाहूंगा तुम खुशी खुशी इसी भ्रम के साथ मर जाओ। ये कहते ही रिमरू उस रखी हुई टेबल को यहाँ पे गायब कर देता है, जिससे यहाँ पे क्लेमैन जमीन पे गिर जाता है। वो बोलता है कि देखिए ये नासमझ स्लाइम यहाँ के रूल्स को तोड़ रहा है, ये हद से ज्यादा कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे डीनो नीचे गिर चुका होता है,
लेकिन बाकी यहाँ पे डीमन लॉर्ड्स को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्लेमेन चिल्लाते हुए कह रहा था यहाँ पे वायलेंस फैला रहा है, वर्ल्ड प्रोग्रेस में ये सब अलाउड नहीं है, इससे अभी के अभी यहाँ से खत्म कर देना चाहिए। तभी यहाँ पे रिमरू उस पे उड़ती हुई चेन फेंक के मारता है और डीमन लॉर्ड से डर ही जाता है। रिमरू कहता है क्या तुम इसे वायलेशन कहते हो? क्लेमेन तुम्हें शायद से पता नहीं है, लेकिन इसे वायलेशन नहीं कहते। रिमरू कहता है कि जब से तुमने अपनी बकवास शुरू करी है, तुम मेरे माइंड को यहाँ पे कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे थे ताकि तुम अपने मन चाहिए बात मुझसे कहलवा सको, है ना? वो यहाँ पे क्रिम्सन से पूछता है कि आप लोग बताओ क्या ऐसा यहाँ पे अलाउ है दूसरे के माइंड को कंट्रोल करके उससे अपनी बातें बुलवाना? क्लेमेन कहता है लेकिन फिर भी इसने सारे डीमन लॉर्ड्स के यहाँ पे नाम मिट्टी मिलाया है, मैं इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। रिमरू कहता है क्लेमेन अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रखो ये मैटर मेरे और तुम्हारे बीच का है, बाकियों के बीच में मत घसीटो। रिमरू कहता है जैसा मैंने पहले भी बताया मेरा सिर्फ एक मकसद है, मेरे नेशन को यहाँ पे सेफ रखना और एक हैप्पी लाइफ जीना, और इस बात के बीच में जो भी आएगा वो मेरा एनिमी होगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्रिम्सन कहता है क्लेमेन रिमरू सही कह रहा है, अगर तुम असली डीमन लॉर्ड हो और ये सिर्फ उसे भी कीड़ा है तो इसे दिखा दो ना कि डीमन लॉर्ड्स की क्या पावर होती है। क्रिम्सन कहता है हालांकि ये शुरू करने से पहले रिमरू मैंने सही कहा ना, क्या तुम अपने आप को सच में डीमन लॉर्ड मानते हो? रिमरू कहता है कि मैं यहाँ पे ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा का लीडर हूँ और ह्यूमंस मुझे डीमन लॉर्ड मानते हैं, तो हाँ मैं डीमन लॉर्ड हूँ। क्रिम्सन कहता है काफी बढ़िया, तो फिर इस क्लेमेन को यहाँ पे हराओ और हम तुम्हें असली डीमन लॉर्ड मान लेंगे कि काफी होगा, है ना? रिमरू कहता है काफी बढ़िया, मुझे सिर्फ यहाँ पे क्लेमेन को हराना है और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा, मैं ऐसा ही चाहता था। क्लेमेन कहता है अरे अरे अब मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। क्लेमेन कहता है लेकिन इससे पहले मिली तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगी? ये बात सुनते यहाँ पे क्रिम्सन शॉक होता है कि यहाँ पे क्लेमेन मिलिम को यूज करने वाला था। मिलिम यहाँ पे उठते हुए यहाँ पे आगे बढ़ने लगती है तो रिमरू कहता है एक सेकंड, ये फाइट तुम्हारे और मेरे बीच में है, मिलिम यहाँ पे कैसे आ रही है? क्लेमेन कहता है फिकर मत करो, मैं तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन अगर मिलिम भी इसके बीच में आना चाहती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? क्रिम्सन यहाँ पे कहता है अगर मिलिम इस मैटर में घुसना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये उसका डिसीजन है। रिमरू कहता है ओ नहीं ये तो बुरी खबर है, क्लेमेन को तो ठीक है लेकिन मिलिम ये आसान नहीं होने वाला। रिमरू कहता है कोई बात नहीं मिलिम, मैं तुम्हें इसके मैनिपुलेशन से जरूर बाहर निकालूंगा। वो क्लेमेन से कहता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मैं मिलिम को यहाँ पे बचाने की सोच रहा था। रिमरू कहता है वैसे भी मेरे साथी क्लेमेन तुम्हारे लिए काफी होंगे, तुम उनसे ही फाइट करके जीत जाओ तो मैं मान जाऊंगा। क्लेमेन कह रहा होता है क्या कहा कीड़े? तभी भाई शियोन यहाँ पे आती है और क्लेमेन के 10-20 घुसे धर के देती है। भाई क्लेमेन यहाँ पे पूरी तरह से बेहोश होने वाला था, शियोन पूरा गुस्सा उतार रही थी और रिमरू के पास यहाँ पे क्लेमेन गिर के आता है, लग नहीं रहा था कि वो वापस उठेगा। शियोन पूछ रही होती है रिमरू समा क्या मैं इसके साथ फाइट कर सकती हूँ? तो रिमरू कहता है ये बात तुम्हें इसको पीटने से पहले पूछनी चाहिए थी, तुमने तो इसको अभी मार दिया। फिलहाल क्लेमेन यहाँ पे उठते हुए कहता है तुम ना समझ, तुमने बिना फाइट स्टार्ट हुए ऐसा करने की सोची भी कैसे? ठीक है मैं तुम सबको मार दूंगा, तैयार हो जा मरने के लिए, तुमने मुझे गुस्सा दिला के अच्छा नहीं करा। इतना ही सुनते यहाँ पे रंगा और शियोन दोनों की दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे क्लेमेन की जो फॉक्स होती है वो भी बड़ी हो रही थी जैसे रंगा हो सकता है। राफेल में बताती है देख लग रहा है ये 9 हेड है। क्लेमेन की यहाँ पे थंब फिंगर। रिमरू कहता है इसके बारे में यहाँ पे रमली से मुझे बताया था, ये वही है। तभी यहाँ पे क्लेमेन के बगल में एक गोलम भी आ जाता है और यहाँ पे 2 और स्पिरिट्स आ जाती है। तो यहाँ पे रंगा भी अपने 2 साथियों को बुला लेता है और रिमरू की टीम में यहाँ पे 5 लोग हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्लेमेन के साइड से मिलिम भी लड़ने वाली है, ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। रिमरू कहता है एक सेकंड, क्लेमेन के साइड ज्यादा लोग नहीं है क्या? हमें और लोग की जरूरत है। वो यहाँ पे बेट्रा को बुलाने वाला होता है। तभी क्रिम्सन वहाँ पे एक बैरियर बना देता है। हम देखते हैं कि ये डायमेंशन इतना अजीब होने की वजह से काफी जल्दी मूव करता है। राफेल बताती है कि इस बैरियर के बाहर और अंदर की जिंदगी, लाइफ और टाइम पूरी तरह से कट चुका है। क्लेमेन कहता है मिलिम मारो उसको, और भाई एक सेकंड वेस्ट करे बिना मिलिम यहाँ पे रिमरू के बगल से निकलती है। रिमरू कहता है वो नहीं, हम देखते हैं उसके यहाँ पे स्किन फट रही होती है और रिमरू कह रहा होता है राफेल की पूरी एबिलिटी यूज करने के बाद भी मैं बड़े मुश्किल से इसे यहाँ पे डॉज कर पाया। रिमरू कह रहा होता है मैं इससे फाइट तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसके वश से निकालने की टेक्निक की ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे शियोन इसके गोलम के साथ फाइट कर रही होती है और रंगा इसके यहाँ पे 9 हेड के साथ फाइट कर रहा होता है। रिमरू यहाँ पे मिलिम से बहुत ही मुश्किल से डॉज करके बच रहा होता है। मिलिम यहाँ पे कोई भी कसर नहीं छोड़ रही थी, वो पता नहीं किस जन्म का गुस्सा है रिमरू उतार रही होती है। रिमरू कहता है अरे नहीं शियोन रंगा मुझे और टाइम दो, जब तक यहाँ पे राफेल इसको पूरी तरह से एग्जामिन न कर ले। हमको मालूम पड़ता है क्या फिर राफेल मिलिम को एग्जामिन करने की ट्राई कर रही है ताकि मालूम पड़ सके कि वो किस तरह से यहाँ पे मैनिपुलेट हो रखी है। मिलिम फिर से रिमरू पे अटैक करती है और रिमरू उसको बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे डॉज करता है। अब ये फाइट जो होती है बाहर से सारे डीमन लॉर्ड्स देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं देखने में काफी मजा आ रहा है। तभी यहाँ पे बेट्रा कहती है रमरिस समा मुझे भी जाना होगा। तो रमरिस कहते हैं ये हुई ना बात। वो कहती है क्रिम्सन मेरे यहाँ पे सपोर्टर को भी जाने दो। क्रिम्सन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। तो रमरिस कहती है क्यों नहीं? क्रिम्सन कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता वो फाइट यहाँ पे क्लेमेन और रिमरू के बीच में है। तो रमरिस कहती है यहाँ पे मिलिम भी तो गई है। क्लेमेन कहता है तुम्हें शायद पता नहीं, अगर मिलिम गई है तो कोई ना कोई इसका मतलब जरूर होगा। रमरिस कहती है तो इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? पे क्रिम्सन कहता है कि वैसे तुम्हारा ये गोलम तुम पे फुली ट्रस्ट नहीं करता बल्कि यहाँ पे रिमरू पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये बेकार है? हालांकि यहाँ पे जो तुमने ड्राइड लाया है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। कितना अजीब है ना। बेट्रा कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन अगर तुम ये कहो कि मैं रिमरू को बिल्कुल रिस्पेक्ट ना करूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। बेट्रा कहती है मेरे को यहाँ पे बनाने वाला रिमरू समा ही है, इसलिए मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब साथ साथ सब रमरिस का भी यही ऑर्डर है कि मैं रिमरू की हेल्प करूँ तो क्या दिक्कत है, मेरे को जाने दो। क्रिम्सन कहता है इसकी यहाँ पे हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, तुमने काफी अच्छा सपोर्टर चुना है यहाँ पे रमरिस। और रमरिस कहती है काफी है, इतना मक्खन मत लगाओ। रमरिस कहती है कि मैं रेनी सान बेट्रा और रिमरू यहाँ पे काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे। यहाँ पे
बेड्रा कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी इस तरह से तारीफ करने के लिए प्रिमोडियल रेड। तो क्रिम्सन कहता है मुझे तुम क्रिम्सन ही बुलाओ। बेड्रा कहती है कि आज के बाद से मेरी पूरी लॉयल्टी यहाँ पे रमरिस के लिए रहेगी, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्रिम्सन कहता है क्या तुम सच में जाना चाहती हो? तो बेड्रा कहती है कि रिमरू-सान के पास मेरे से भी पावरफुल यहाँ पे लोग हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं भी उनके यूज आ पाऊँ। वो कहती है हालांकि मुझे रमरिस समा के साथ बिताए हुए दिन काफी अच्छे से याद है और उनके साथ रिसर्च करना मुझे काफी पसंद है। फिर वो कहती है मुझे माफ करिएगा, मुझे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। क्रिम्सन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी क्या तुम पहले भी कुछ थी कि तुम एक नॉर्मल गोलम हो? तो यहाँ पे बेड्रा बताती है कि मैं एक ग्रेटर डीमन स्पिरिट हूँ और मेरे ब्लड लाइन के यहाँ पे काफी कम ही लोग हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। क्रिम्सन कह रहा होता है इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि ग्रेटर डीमन से भी ज्यादा पावरफुल रिमरू के पास ऑलरेडी कोई है? तो बेड्रा कहती है हाँ, और ये मेरा पहला और आखिरी मौका है रिमरू की हेल्प करने का, तो प्लीज। इस पे क्रिम्सन कहता है मैं समझ गया, तुम जा सकती हो, और वो यहाँ पे वो पोर्टल खोल देता है। क्रिम्सन कह रहा होता है कि मैं समझ गया, इससे ज्यादा पावरफुल वो प्रिमोडियल ब्लैक हो सकता है। रिमरू तुम सच में कुछ अजीब ही हो। बाय द वे ये क्रिम्सन कह रहा होता है कि अगर ये यहाँ पे प्रिमोडियल ब्लैक को अपना असिस्टेंट बनाने की पावर रखता है तो सच में मुझे इस पे नजर रखनी होगी। हम देखते हैं रिमरू अभी भी मिलियम से फाइट करते हुए बच रहा था। रिमरू कहता है अरे नहीं, इस तरह तो हम ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। वो देखते हैं कि यहाँ पे श्योन अब काफी ज्यादा गुस्से के साथ लड़ रही थी। यहाँ पे क्लेमन कह रहा होता है मेरी इतनी पॉपुलर असिस्टेंट की मूव्स का मजा सको, तुम्हें मरना चाहिए। और यहाँ पे श्योन उस पूरे अटैक को डिफेंड कर रही थी और बहुत ही इजीली। रिमरू कहता है इसके अटैक्स तो कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल नहीं है क्लेमन, ये पावरफुल नहीं, ये ब्यूटीफुल अटैक्स है। अभी फिर से उसमें ऊपर मिलियम अटैक करती है और रिमरू डॉज करता है। रिमरू कहता है अभी तो मैं मरते मरते बच गया। वो देखता है कि यहाँ पे श्योन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है और उसका मुंह देख के लग रहा है कि क्लेमन की शाबात आने वाली है। रिमरू कहता है क्लेमन बेस्ट ऑफ लक। जब भी श्योन ऐसा मुंह बनाती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, मुझे नहीं पता क्लेमन का क्या होने वाला है। अभी यहाँ पे बेड्रा आती है, वो बोलती है रिमरू समा मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ। और रिमरू बोलता है बेड्रा, वो बोलता है काफी बढ़िया, जाओ श्योन और रंगा की यहाँ पे हेल्प करो। और बेड्रा ऐसा ही करती है। रिमरू फिर से यहाँ पे मिलियन के अटैक को डॉज करता है। वो बोलता है ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, आखिर राफेल इसको कैसे एग्जामिन करेगी? तभी राफेल बोलती है कि यहाँ पे टास्क कंप्लीट हुआ और यहाँ पे जितना एग्जामिन करने के बाद मालूम पड़ा है इस पे कोई भी मैजिकल हिप्नोटाइज नहीं हुआ है। रिमरू कहता है क्या कह रही हो, इतनी देर यहाँ पे एग्जामिन करने के बाद तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं पड़ा? राफेल कहती है जहाँ तक मेरे को मालूम पड़ा, मैं फिर से कह रही हूँ इसमें कोई भी मैजिकल चीज नहीं है। मगर रिमरू कहता है मगर क्या? और राफेल गुस्सा हो जाती है। रिमरू कहता है गुस्सा मुझे होना चाहिए, तुम क्यों हो रही हो? और वो राफेल वहाँ चली जाती है। तो रिमरू कहता है अरे नहीं, अगर राफेल को भी नहीं बनाया तो उसके यहाँ पे अटैक्स में डॉज नहीं कर पाऊंगा। तो राफेल कहती है मैं समझ गई, इससे डॉज होते हुए आपको इसके ऊपर ब्लेजर बल्ब यूज करना चाहिए। रिमरू कहता है हाँ, और इस बार वो डॉज करते हुए इसके ऊपर ब्लेजर बल्ब यूज करता है, जिससे यहाँ पे मिलियम की थोड़ी बहुत एनर्जी रिमरू यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेता है। वो कहता है काफी बढ़िया, अगर मैं इस पे इसी तरह से अटैक करता रहूंगा तो बहुत ही जल्द मैं इसे क्लेमन के काबू से निकाल लूंगा। मिलियम यहाँ से फिर से रिमरू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रही होती है। और रिमरू कहता है ठीक है मैं समझ गया। जैसे वो अटैक करती है रिमरू फिर से अपने ब्लेजर बल्ब से उसकी कुछ एनर्जी यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेता है। और उसी टाइम रिमरू कहता है यही मौका है। वो यहाँ पे मिलियम का हाथ पकड़े फेंकने वाला होता है, तभी यहाँ पे राफेल बताती है ट्रैप, डेंजर, ये एक ट्रैप है। और हम देखते हैं यहाँ पे मिलियम हंसते हुए रिमरू के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा मुक्का मारने वाली होती है। रिमरू कहता है अरे नहीं, ये मुक्का पड़ा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। अच्छा यही एंड है। तभी हम देखते हैं कि बहुत ही ब्राइट लाइट बाहर दिखाई जाती है। लग रहा था कि रिमरू को वो मुक्का पड़ ही गया, लेकिन हम देखते हैं कि बीच में वेल्ड्रा आ जाता है जिसको वो पंच लग जाता है। और वो कहता है ये क्या था? वो कहता है कौन ना समझ है जो स्टॉर्म ड्रैगन वेल्ड्रा को पंच मारने की हिम्मत कर सकता है, मैं उसकी सिट्टी पिट्टी गुल कर दूंगा। रिमरू कहता है वेल्ड्रा तुम यहाँ पे कैसे? और गाइस इसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसे लगा कमेंट्स में बताना, एंड सब्सक्राइब कर देना इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। ताकि मैं वीडियो में टिल देन गुड बाय।